राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। अब लोग स्टूडेंट एग्जामिनेशन सीरीज के सेकेंड टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का शुरुआत करते हैं। इसके फॉर्मूलाज को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और चैप्टर वाइज ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। और चूंकि ये एग्जामिनेशन सीरीज है इसलिए इसकी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप इसे अनिश्चित समाकलन कहेंगे। अनिश्चित समाकलन मतलब कहने का अर्थ है कि इंटीग्रेशन जो आप देखते हैं उसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। एक को इंडेफिनिट और दूसरे को डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को देखेंगे, फिर बाद में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का देखेंगे। अब ये इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन कहता है कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। हमने कहा द इनवर्स प्रोसेस, the inverse process of differentiation is called इंटीग्रेशन। ये हमारा कीवर्ड है और इसी डिफिनेशन से हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे वो देखते हैं और ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल का डिफरेंशिएशन से हम लोग चेंज करते हैं एक एक करके बारी बारी से। नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का था, डेरिवेटिव का था। अब देखिए क्या किए, इस dx को दूसरे साइड भेज दिए तो साइन डी ऑफ साइन यक्स इक्वल टू कॉस यक्स dx हो गया। अब दोनों तरफ ऑपरेटर लेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर। ये इंटीग्रल ऑपरेटर है डी साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। देखिए यहां ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, डी मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये हमारा इंटीग्रल ऑपरेटर, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। इसलिए इतना इक्वल टू ये फंक्शन प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब फाइनल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यक्स dx बराबर साइन यक्स और प्लस सी। और ये सी जो है ये कांस्टेंट है, ये आप इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे और इसी सी के कारण से ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इस पर हम विशेष चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम समय में हमें सारी बात आपको बतानी है।
अब आप इसकी पूरी एनालिसिस करें तो आपका फॉर्मूला मिलना शुरू हो जाएगा। आप साइन यक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस यक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब दूसरा देखते हैं, जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस यक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहां माइनस को इधर लिख सकते हैं, मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स। तो साइन यक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन यक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। माइनस को हम इधर भेज दिए और ऑपरेटर के अंदर ले लिए, तो माइनस कॉस एक्स हो गया बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। ये हम दो डिटेल किए हैं, बाकी सब देखते हैं। नंबर 3, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन है। इनवर्स करेंगे क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, देखिए यहां से। अब सेक स्क्वायर का यक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। फटाफट लिख सकते हैं, इनवर्स करते जाएंगे। नंबर 4 में आ जाइए, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन ले लिए, सेक एक्स ले लीजिए, तो इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। नंबर 5 आइए, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट यक्स करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स। नंबर 6 में आइए, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहां से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। मतलब ये सारा फॉर्मूला हमें डिफरेंशिएशन से मिल रहा है और उसका इनवर्स प्रोसेस करके हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो फॉर्मूला मिलता है वो साइन यक्स का इंटीग्रेशन मिल रहा है, कॉस यक्स का इंटीग्रेशन मिला है, यहां सेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन है, यहां सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, यहां कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, यहां कॉसेक यक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है। मतलब कि जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला मिलता था, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, लेकिन इंटीग्रेशन जो आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं इनवर्स प्रोसेस से, वहां से आपको जो फॉर्मूला प्राप्त होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल का, उसमें साइन का मिलता है इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड होता है, उसके बाद टेन नहीं डायरेक्ट मिल रहा है, सेक नहीं मिल रहा है, कॉसेक भी नहीं मिल रहा है और कॉट भी नहीं मिल रहा है। मतलब उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं अलग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट कभी कभी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसलिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का यही है। आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो यही है, कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। तो बाकी जो बच जाते हैं, टेन का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन और कॉसेक का इंटीग्रेशन, ये सब्स्टिट्यूशन मतलब इंटीग्रेशन का एक मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहां से जाकर ये प्राप्त होता है और आपको निकालने के लिए भी आना चाहिए।
कुछ ऐसे फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज होता है जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में उसको टू प्रूव दैट करके क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। इसलिए अभी बेसिक में हम इस फॉर्मूला को रख रहे हैं, और ऐसे यहां चूंकि फॉर्मूला की बात करते हैं तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये हमारे पास वहां एब्सेंट था। आपका log sec x प्लस सी आप कह सकते हैं, या माइनस log cos x प्लस सी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, cos ऑफ sin x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, log sec x प्लस tan x प्लस सी। एक और रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। मतलब 6 तो ये है ट्रिगोनोमेट्री में, ये 7वां फॉर्मूला हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, और ये फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। तो 10 फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बनते हैं। अब अगर ये सीरीज पूरा करेंगे तब कहेंगे कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डीएक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, और tan का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, उसके बाद कॉट एक्स का लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, सेक का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स डीएक्स का लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और उसके बाद जो डिफरेंशिएशन से प्राप्त हुआ था वो भी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स का आपका हो गया सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी छूट गया है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये टोटल 10 फॉर्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में याद रखना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप फॉर्मूला देखेंगे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यहां देखिए हमारे पास dy dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे इस पार्ट का तो फाइनल लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां से साइन इनवर्स एक्स प्लस सी निकल गया। लेकिन अगली एक बात को यहां ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से भी आप जब निकालेंगे तो ये माइनस को भेज देंगे दूसरे साइड, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये dy dx ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब यहां से हम फॉर्मूला को निकालेंगे तो यहां से देख रहे हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। यहां इंप्लाइज नहीं लगाते, चलिए इससे निकलने वाला फॉर्मूला है यहां 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी कहेंगे। मतलब आप देख रहे हैं दो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx
इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वक्त ध्यान रखेंगे और एक फॉर्मूला को याद कर कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्मूला से 3 से 4 होता है। मतलब 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो 4 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। इसलिए आप दोनों याद रखेंगे और दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ टाइन इनवर्स यक्स इक्वल टू 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो यहां से जो इंटीग्रेशन हमारे पास निकलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टाइन इनवर्स यक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स यक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से जो फॉर्मूला फाइंड होगा, माइनस को फिर दूसरे साइड भेजेंगे तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये निकल जाता है। मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का भी दो फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। उसी प्रकार सेक का भी ले सकते हैं, कॉसेक का भी ले सकते हैं। चलिए कर ही दिखा देते हैं। सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू रूट अंडर 1x स्क्वायर -1, चलिए भेज दीजिए इधर। तो यहां से जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकलेगा 1/x रूट अंडर x स्क्वायर -1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी फाइंड होगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/x रूट अंडर x स्क्वायर -1, यहां से जो फाइंड होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट अंडर x स्क्वायर -1 dx इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी फाइंड होगा। तो इंटीग्रेशन में जब आप जाएंगे डिफरेंशिएशन से उसका इनवर्स प्रोसेस कर करके, तो आपका दो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का 2 फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का भी 2 फॉर्मूला, या तो सेक इनवर्स एक्स और या तो फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और ये सारा फॉर्मूला हमारा डेरिवेटिव से प्राप्त होता है, डिफरेंशिएशन से प्राप्त होता है, या कह लें कि अवकलन से प्राप्त होता है। ये सारे फॉर्मूला कोई याद रखना नहीं है। अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो आप उसका इनवर्स प्रोसेस करके, क्योंकि इसका डिफिनेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कहा था, और ये की वर्ड आपके पास कह सकते हैं कि है कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो आप वहां से सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो यहां भी 6 आ गया, 3, 4, 5 और ये 6। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब इसके अलावा आप पॉलिनोमियल को ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमारे पास x टू पावर n प्लस 1 लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, n प्लस 1 x का पावर n, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम x का पावर n का इंटीग्रेशन लिखना चाहते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n प्लस 1, और ये इधर भेजेंगे तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऑपरेटर से अंदर चला जाएगा, इक्वल टू x टू पावर n। यहां से जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो x टू पावर n dx का प्राप्त होगा, और x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आप x का पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, रिजल्ट में आ जाएगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये प्राप्त हो जाएगा। और प्लस में आपका कांस्टेंट लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि यहां डिनोमिनेटर है n प्लस 1, तो n का जो वैल्यू है
कभी भी -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 होने पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में फंक्शन जो है अनडिफाइंड टेंड कर जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि यहां n का वैल्यू -1 नहीं होगा। अगला देखिए एक्सपोनेंशियल का, बहुत आसान है। e का पावर x का e का पावर x होता है, तो यहां से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx का भी e का पावर x प्लस c हो जाएगा। तीसरा देखिए एक एक्सपोनेंशियल का a का पावर x का a का पावर x इंटू लॉग ए। चलिए लॉग ए कांस्टेंट है, डिवाइड हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx का a का पावर x डिवाइडेड बाई लॉग ए। लॉग ए इस प्रकार से आप लॉगरिथम भी ले सकते हैं, लॉग का भी ले सकते हैं। हमारे पास कहां लिख दे नंबर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विथ बेस e का बात कर रहे हैं, 1/x होता है। यहां से इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/x dx का, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बेस e प्लस सी। मॉड में रखिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्स को अगर आप नेगेटिव कहते हैं फिर लॉग आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने डेरिवेटिव से आपने डेरिवेटिव का जितना भी फॉर्मूला पढ़ा वो सब का इनवर्स प्रोसेस आप कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए करने का, तो इससे आपको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा और याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, वहां 4 जो इंटीग्रेशन पहले लिखे थे ट्रिगोनोमेट्री में, टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, उसको प्रूफ करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम इसमें, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन का पढ़े, तो इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। मैथड्स में नंबर 1 कर ले, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहने का अर्थ है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारा इंटीग्रांड है, उसको आप क्या कीजिए कि उसके फॉर्म को ऐसा ट्रांसफर कीजिए कि जिससे आप क्वेश्चन को माने फॉर्मूला पर लेकर जाएं और क्वेश्चन हमारा इजीली बन जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन को, क्या क्या डायरेक्ट हम इंटरमीडिएट की क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इंटरमीडिएट में आया रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x dx। ये क्वेश्चन हमारे पास इंटरमीडिएट में पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो 2021 में पूछा गया, 2021 में। अब यहां सिर्फ इसके फॉर्म को चेंज करना है, और ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हम किसका किसका जानते थे। अब तो फॉर्मूला 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का हमने लिख दिया था, उसके अलावा सेक स्क्वायर का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, कॉसेक स्क्वायर का और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जानते हैं। तो उसी फॉर्मूला पर लाएंगे। पहले आप इसे आई मान लेंगे, लिखने का तरीका है रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx है। अब 1 को ट्रिगोनोमेट्री में तो हम लिख ही सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में 1 का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का जो फॉर्मूला है
वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। ट्रिगो में जाएंगे, ये तो फर्स्ट चैप्टर में है, फंडामेंटल में, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में, और ये मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस यक्स माइनस साइन यक्स का होल स्क्वायर dx। स्क्वायर और रूट कैंसिल कर लें तो कॉस यक्स माइनस साइन यक्स dx। अब ये इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है ये भी दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा, कॉस यक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन यक्स dx। अब ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चे गलती कर देते, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर नहीं याद है तो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को याद रखिएगा। साइन यक्स का डेरिवेटिव कॉस यक्स, तो कॉस यक्स का इंटीग्रेशन साइन यक्स, ऐसे याद रखिए। मतलब कॉस यक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, साइन यक्स होगा, माइनस, फिर देखिए साइन है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यक्स, इसलिए साइन यक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया माइनस कॉस एक्स, और जब इनडिफिनिट है तो एक तो कांस्टेंट लगाना होगा प्लस सी, मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस फंक्शन को ऐसे फॉर्म में चेंज करें जो कि फॉर्मूला पर बेस्ड हो जाए, मतलब कि फॉर्मूला पर वो आ जाए और उसका हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन निकाल लें, उसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन हमारे पास में इंटर के एग्जाम में आया, जैसे रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx कर दिया गया। यहां जो आप क्वेश्चन देख रहे थे यहां माइनस में रखा गया, और जबकि यहां जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इस क्वेश्चन को प्लस में कर दिया गया। और यह क्वेश्चन हमारे पास 2019 में हमारे पास में आया था। 21 का पूछा हुआ क्वेश्चन और 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन सिर्फ साइन का चेंज है। मतलब इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं फिर डायरेक्ट लिखते हैं, 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर साइन 2x है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। मतलब ये फाइनल आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और रूट तो है ही है dx, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर ले तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब ये फाइनल कॉस यक्स dx और प्लस साइन यक्स dx, और कॉस का इंटीग्रेशन अभी यूज किए हैं, साइन यक्स और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट सी हो गया। देखिए 2019-2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सिर्फ फॉर्म को चेंज करना है, माने ऐसे फॉर्म में लाना है जो फॉर्मूला पर जाए। फॉर्मूला हमारे पास कॉस का भी था और साइन का भी था, हमने उसको कॉस और साइन में लेकर आगे कर चेंज कर दिए, उसके फॉर्म को चेंज कर दिए और उसका इंटीग्रेशन निकाल दिए। और इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके सभी क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे। अब तीसरे क्वेश्चंस को हम देखते हैं स्टूडेंट। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा था। कितना लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
लेकिन जब इसे आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए तो 1 माइनस कॉस एक्स एक फैक्टर और 1 प्लस कॉस एक्स दूसरा फैक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ये तो दोनों फैक्टर कैंसिल। अब ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था हमारे पास, डी एक्स 1 इंटू डी एक्स तो डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन यक्स हो गया और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया, साइन यक्स प्लस सी। बस इसके फॉर्म को चेंज करना है, ट्रांसफर करना है और ऐसे फॉर्म में लाइए जिसका फॉर्मूला जानते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके और भी इंटरमीडिएट में कई सवाल पूछे गए हैं जिसको हम अगले क्लास में आपको लेकर आएंगे और आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बताएंगे। तब फिर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब इसके सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।